गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एंड कीप एट योर होम। सब बच्चे अच्छे होंगे बेटा, घर पे होंगे। मैं आप लोगों को बेटा कंप्यूटर साइंस विद पाइथन जो सब्जेक्ट कोड आता है हमारा सीबीएसई में 083, ये वीडियोस मैं बना रही हूँ सब्जेक्ट कोड 083 के लिए बेटा। सब्जेक्ट नेम इज कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। देखिए मैंने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं, उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन सिलेबस बता दिया है। इसके अलावा मैंने आपका चैप्टर 1 स्टार्ट किया था जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट कवर कर रहा है। बुक का नेम है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन एंड ऑथर नेम इज सुमिता अरोड़ा। ऑथर का नेम है सुमिता अरोड़ा। मैं यही बुक रेफर करती हूँ 11th क्लास में क्योंकि ये बेस्ट बुक है 11th क्लास के लिए। स्टैंडर्ड बुक है, ये सबसे बेस्ट बुक है बेटा। मेरे सारे वीडियो आपको इसी बुक पे बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बेटा मेरा उन्हीं बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिनका सब्जेक्ट कोड 083 है 11th में, या फिर जिनका सब्जेक्ट नेम कंप्यूटर साइंस विद पाइथन है। और बाकी अदर सब्जेक्ट कोड के लिए ये मेरा बेनिफिशियल नहीं है वीडियो, क्योंकि कंप्यूटर के ही मोर देन 1 कोड चलते हैं 11th क्लास में। आईपी चलता है, C++ चलता है। तो लेकिन मेरा वीडियो किसके लिए बेनिफिशियल है? 083 कोड वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो जो 083 कोड वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग प्लीज़ वॉच कीजिए, वीडियो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू चैप्टर मैं आपको करवा दी थी जो सुमिता अरोड़ा का फर्स्ट चैप्टर है। ये वाला जो डायग्राम था इसके मैंने आपको कुछ एक एलिमेंट्स एक्सप्लेन किए थे बेटा। इसमें ये सीपीयू मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सीपीयू वाला पार्ट मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इनपुट यूनिट एक्सप्लेन हो गया है हमारा ऑलरेडी। आउटपुट यूनिट ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया है अपना। मेमोरी हमारा एक्सप्लेन हो गया है, ठीक है। अभी मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने मेमोरी को ही एक्सप्लेन किया है। अब हमारा पार्ट आता है स्टोरेज यूनिट, ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और फिर सिस्टम बस। सिस्टम बस में ये वाली जो लाइन है जिसपे बस लिखा हुआ है ये इंक्लूड होती है बेटा। ये दोनों चीज़ मैं आज आपको कोशिश करती हूँ कंप्लीट करने की। तो हमारा ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा जिससे, ठीक है। जिनके पास बेटा बुक है वो लोग प्लीज़ बुक का पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स का, अगर आपके पास बुक है तो। और अगर बुक नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम विद यू। मेरा वीडियो है आपके साथ, इसमें पूरा कंप्लीट पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवाती जा रही हूँ, एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इस पीडीएफ की, ठीक है। तो अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। द स्टोरेज यूनिट देखिए, कंप्यूटर नीड टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फॉर प्रोसेसिंग सिंस प्राइमरी मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज नॉट परमानेंट। कंप्यूटर को क्या जरूरत होती है? जो उसने डेटा को स्टोर किया है उसको रिट्राइव करने की और प्रोसेस करने की उसको नीड होती है। भाई क्यों होती है उसको डेटा को रिट्राइव करने की नीड? क्योंकि उसको प्रोसेस करना होता है। डेटा को कब रिट्राइव करेगा कंप्यूटर? जबकि उसको डेटा प्रोसेस करना होगा तभी करेगा, ऑब्वियस सी बात है रिट्राइव। तो लेकिन जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है उसके पास की में क्या होती है? लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। दैट्स व्हाई वी यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस लाइक यूएसबीज, मेमोरी कार्ड्स एक्सेट्रा। ये अपन यूज़ करते थे सीडीज, डीवीडी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का हम लोग यूज़ कर रहे थे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। बेटा एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप लोगों ने लास्ट की 3 वीडियोस नहीं देखे ना तो आप वो पहले देखिए, क्योंकि मेरे सारे वीडियो एक पे एक बेस्ड होते हैं। मेरा कोई भी वीडियो, अगर आप मेरा वीडियो का पार्ट 4 उठा के देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा ढंग से। आपको मेरे वीडियो देखने तो आपको पार्ट 1 से देखोगे तो ही आपको ढंग से समझ में आएंगे मेरे वीडियोस, क्योंकि मेरे वीडियो इंटरलिंक्ड होते हैं, बेस्ड होते हैं एक वीडियो पे दूसरे वीडियो। जब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको कोई नेसेसरी नहीं है आप वो वीडियो देखो उस पर बेस्ड, फिर न्यू चैप्टर के वीडियोस आप दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें आपको ये पुराने वीडियो नहीं देखने, लेकिन ये हमारा भी पुराना चैप्टर ही चल रहा है, ओल्ड चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इस चैप्टर के पहले आप 3 वीडियोस देखना, बाद में ये वाला वीडियो देखना। कंप्यूटर नीड्स टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा फॉर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को जरूरत होती है डेटा को रिट्राइव करने की, प्रोसेसिंग करने के लिए। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। प्राइमरी मेमोरी के पास में स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है एंड इज नॉट परमानेंट, वो परमानेंट नहीं है। जबकि हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज है उनके पास में क्या होती है? लार्ज अमाउंट में स्पेस होता है डेटा को रखने के लिए, परमानेंटली रखने के लिए। लेकिन अगर हमारा डेटा, बेटा ध्यान से सुनना, लेकिन अगर हमारा डेटा कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में है, कहाँ पर है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में है, तो हम उसको रिट्राइव नहीं कर सकते हैं, हम उस डेटा को नहीं ले सकते हैं, प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें पहले उस डेटा को ट्रांसफर करना होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में। आफ्टर दैट वी विल प्रोसेस दैट डेटा, उसके बाद हम उस डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, सिंस प्राइमरी मेमोरी हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अब भाई जब हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का डेटा हम अगर कर ही नहीं पा रहे हैं प्रोसेस, तो हम क्यों रखें डेटा को? लेकिन हमारी एक मजबूरी है, हमारा एक
प्रॉब्लम है कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है वो उसके पास में लिमिटेड मेमोरी है, ठीक है, इसीलिए अपन डेटा को कहाँ रखते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हमको रखने की नीड होती है। देखिए, secondary storage device are used to store large amount of data permanently. These are various type of secondary devices available these days. अब देखिए कुछ एक मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव। जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, हमारा मैग्नेटिक मीडिया है, सीडी रोम डीवीडीज क्या है, हमारे ऑप्टिकल मीडिया का पार्ट है, और पेन ड्राइव हमारा फ्लैश मेमोरी है, ठीक है। तो आते हैं अपन अपनी लाइन पर, ये मैंने आपको एग्जांपल्स में आप लिख सकते हैं, अगर एग्जांपल आता है तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का। अभी मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस चैप्टर में। ये जो हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगी ढंग से एक एक पार्ट, ठीक है। टू स्पेसिफाई द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, सेम यूनिट ऑफ मेमोरी आर यूज्ड which are used for measuring primary memory. That is, we can represent the storage capacity of storage devices in terms of kilobyte means kbs, megabytes means mbs, gigabytes means gbs and terabytes means tbs as we do for main memory. देखिए क्या होता है, अगर हमको स्पेसिफाई करना है स्टोरेज कैपेसिटी को स्टोरेज डिवाइसेस की, तो हम क्या करते हैं, सेम यूनिट का, मेमोरी यूनिट का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसका यूज़ क्या होता है बेटा, मेजर करने के लिए प्राइमरी मेमोरी को। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टोरेज कैपेसिटी को स्टोरेज डिवाइसेस की, आइदर केबी से, किलोबाइट से, मेगाबाइट एमबी से, गीगाबाइट जीबी से, टेराबाइट टीबी से, ठीक है। जैसे कि हम मेन मेमोरी में भी इसी तरह से डेटा बाइट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेम उसी तरह हम सेकेंडरी मेमोरी की डेटा बाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट अस नाउ टॉक अबाउट सम मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस। अब फर्स्ट आते हैं अपन हार्ड डिस्क पे। फर्स्ट क्या है, हार्ड डिस्क। देखिए, द हार्ड डिस्क मेमोरीज स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन और मोर सर्कुलर प्लेटर्स और डिस्क विच आर कंटिन्यूली स्पिनिंग। जो हमारी हार्ड डिस्क की मेमोरी है वो क्या करेगी, स्टोर करेगी इंफॉर्मेशन को ऑन वन और मोर सर्कुलर प्लेटर्स। सब लोगों ने देखा होगा हार्ड डिस्क, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने देखी होंगी, अगर नहीं देखी है तो आप लोग देखना, आप लोग के पास अगर सीपीयू है तो उसको ओपन करके देखिए, उसमें होती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मेमोरीज स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन वन और मोर सर्कुलर प्लेटर। अब देखो वो इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर कर रही है हमारी जो हार्ड डिस्क है वो, बेटा वो क्या करती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको सर्कुलर मैनर में, मीन्स एक के बाद मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ, जैसे ये एक आई, इसके ऊपर दूसरी लेयर, इसके ऊपर तीसरी लेयर, सर्कुलर मैनर में, प्लेटर मैनर में, मीन्स डिस्क मैनर में स्टोर करती है। जैसे ये एक स्पिनर है, इसके अंदर बहुत सारी मैंने डिस्क डाल दी हैं, ये डिस्क 1 2 डिस्क 3 नाउ डिस्क 4, 4 डिस्क है। तो जो हमारी हार्ड डिस्क होगी वो किस मैनर में स्टोर करेगी, सबसे पहले ये प्लेटर स्पिनर है, इसके अंदर फर्स्ट डिस्क, मतलब ये इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर हो गई। सेकंड डिस्क डाल रही हूँ तो मैं सेकंड इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, थर्ड इन्फॉर्मेशन, फोर्थ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इतना आया समझ में आप लोगों को। फिर देखिए, दीज रोटेटिंग डिस्क आर कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये जो रोटेटिंग डिस्क है, घूमने वाली जो ये हमारी डिस्क है ना, ये क्या होती है हमारी, कोटेड होती है मैग्नेटिक मटेरियल से, ठीक है। एंड स्टैक्ड विद स्पेस बिटवीन देम, और इनके बीच में क्या होता है बेटा, स्पेस होता है। इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ रोटेटिंग डिस्क बाय मैग्नेटिक हेड्स एज टाइनी मैग्नेट स्पोर्ट। अब देखिए क्या हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आपने रिकॉर्ड करी है सरफेस पे, रोटेटिंग डिस्क की जो सरफेस है उसके ऊपर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है, किसके थ्रू, मैग्नेटिक हेड के थ्रू, वो क्या होती है हमारी टाइनी, मतलब छोटे छोटे मैग्नेटिक स्पोर्ट्स बन जाते हैं उसके, ठीक है। द हार्ड डिस्क ऑफ टुडे हैव स्टोरेज कैपेसिटी मेजर्ड इन गीगाबाइट अप टू टेराबाइट। आपको मैंने बिट बाइट का एक चार्ट बताया था। तो आजकल जो हमारी हार्ड डिस्क है वो कहाँ से कहाँ मेजर कर रही है, स्टोरेज कैपेसिटी को किस में मेजर करती है बेटा, गीगाबाइट से टेराबाइट में। देखो ये रहा चार्ट हमारा, आजकल जो हार्ड डिस्क है वो कहाँ से कहाँ मेजर करती है, गीगाबाइट टू टेराबाइट, मीन्स बिट बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। ये तो इसके लिए बहुत छोटी चीज है, ये कहाँ से मेजर कर रही है हमारी हार्ड डिस्क, गीगाबाइट से टेराबाइट तक, ठीक है। पेटाबाइट को नहीं करती, एक्सा को नहीं करती, जेटा को नहीं करती। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी गीगा टू टेराबाइट है, ठीक है। इतना आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट आते हैं अपन कॉम्पैक्ट डिस्क पे। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है, द कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडीज और ऑप्टिकल मीडिया। अभी आपको बताया था यहाँ पर मैंने, हार्ड डिस्क क्या थी हमारी, मैग्नेटिक मीडिया थी, जबकि सीडीज क्या है हमारी, ऑप्टिकल मीडिया है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है, ऑप्टिकल मीडिया। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होगी बेटा, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडीज आर ऑप्टिकल मीडिया, ये हमारी होती है ऑप्टिकल मीडिया। द सीडीज आर रिलेटिवली चीप
बहुत सस्ती होती हैं ये, एंड हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB। और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी होती है बेटा, 700 MB तक, मीन्स मेगाबाइट तक की। जबकि हमारी जो हार्ड डिस्क की कितनी आ रही थी, गीगाबाइट टू टेराबाइट। तो किसकी ज्यादा हुई, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा हुई ना, और कॉम्पैक्ट डिस्क की कम हुई एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। अगर हम कंपैरिजन करेंगे हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क का, तो स्टोरेज कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी बेटा, हार्ड डिस्क की, और कॉम्पैक्ट डिस्क की कम होगी। ठीक है, तो अब देखिए, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ सीडीज। सीडीज की कितने टाइप होते हैं बेटा, 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सीडी रोम। फर्स्ट क्या टाइप है, सीडी रोम। सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए, दिस इज यूज्ड ओनली टू स्टोर। इसका यूज क्या होता है, केवल स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये डेटा को स्टोर नहीं करती बेटा। डेटा और इन्फॉर्मेशन मेरा पार्ट 1 देखना वीडियो का, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी बार बार क्योंकि वीडियोस लेंथी हो जाते हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन बताया है, इन्फॉर्मेशन और डेटा का, कि इन्फॉर्मेशन तो हमारे क्या होते हैं और डेटा क्या होता है। इन्फॉर्मेशन हमारी सूचनाएं होती है, जबकि डेटा हमारे कच्चे आंकड़े होते हैं। घर में जो अगर पापा वीट का फ्लोर लेके आते हैं तो वो क्या था, हमारा डेटा था। लेकिन अगर मम्मा उससे चपाती बना रही है तो वो क्या है, हमारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इन सीडी रोम का यूज क्या है, किस लिए होता है, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं होता बेटा। देखिए, घर में जिसमें हम आटा लगाते हैं, जिस भी बर्तन में, जिस भी बाउल में, उसका यूज क्या है, डो बनाने के लिए है ना। वो कभी फ्लोर को स्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता। वो तो हमारा कंटेनर ही स्टोर करेगा 5 kg फ्लोर को, करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। 5 kg कंटेनर में थोड़ी अपन आटा लगाएंगे। तो सेम वही चीज यहाँ पर है कि सीडी रोम इंफॉर्मेशन को ही स्टोर करेगा बेटा, डेटा को स्टोर नहीं करेगा। जैसे आटा अपन, डो अपन किस में लगा रहे हैं, बाउल में लगा रहे हैं, उसी तरह से जो हमारी सीडी रोम है वो क्या करेगी, केवल और केवल इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी, डेटा को नहीं करेगी। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। इट इज मेनली यूज्ड फॉर सीडी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मेनली यूज क्या होता है, सीडी डिस्ट्रीब्यूशन में। एग्जाम्पल, एनसाइक्लोपीडिया, सॉफ्टवेयर, गेम्स, ई बुक्स। सीडी रोम के एग्जाम्पल क्या होंगे, एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया पता होगा आप लोगों को, सब 11th में आ गए जिसको सारे मीनिंग्स पता होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, या फिर वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, जो भी सॉफ्टवेयर है। गेम्स, जो भी हमारे आजकल लूडो खेलो बहुत चल रहा है, कैश पाओ, इस तरह की गेम्स। ई बुक्स, ठीक है। सीडीआर, सीडीआर क्या होती है, गेम्स। अब मैंने अभी एग्जांपल दिया, लूडो खेलो, कैश पाओ, ये गेम बेटा सर्वर पे होता है बेसिकली। लेकिन इसी तरह के गेम्स होते हैं जो आप ऑफलाइन मोड में प्ले करते हैं, वो आपकी सीडीज में स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, सीडीआर मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इट इज मेनली यूज्ड फॉर सीडीआर एंड कैन बी रिटर्न ऑन ओनली वंस एंड डिस्क कांट बी इरेज्ड। सीडीआर क्या होती है बेटा, इसमें आप केवल एक ही बार लिख सकते हो। रैम रोम पढ़ाया था, वही चीज यहाँ पर आ रही है। सीडीआर में हम एक ही बार लिख सकते हैं, एक ही बार यूज होती है, एक ही बार रिटर्न होता है, और इसमें बार बार हम रीड कर सकते हैं। और इसमें जो हमने डेटा लिख दिया वो इरेज नहीं कर सकते हैं, जबकि हम रोम का डेटा तो इरेज कर रहे थे टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, CDRW मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिराइटेबल। CDRW इज एन इरेजेबल डिस्क। ये क्या होती है, अपनी इरेजेबल डिस्क होती है। यू कैन राइट ऑन मल्टीपल टाइम्स। इसमें अपन बहुत बार लिख सकते हैं एक ही चीज को, मल्टीपल टाइम्स मतलब हम बार बार लिख सकते हैं CDRW के अंदर। RW की फुल फॉर्म होती है रीराइटेबल, R की फुल फॉर्म होती है रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल में क्या हो रहा था कि इसमें हम क्या कर रहे थे, एक बार ही लिख रहे थे, बार बार नहीं लिख रहे थे, हम उस चीज को रीड कर रहे थे और इरेज नहीं कर सकते थे लिखने के बाद। और CDRW रीराइटेबल में क्या होगा, इरेजेबल डिस्क होती है, इसीलिए हम इसमें मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना थर्ड आता है DVD, जो भी एक ऑप्टिकल मीडिया का पार्ट है। DVD इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस that looks the same as a compact disc but is able to hold about 15 times as much information and transfer it to the computer about 20 times as fast as a CD-ROM। DVD क्या हुई हमारी, CD-ROM से भी अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जैसा कि हमारी CD थी उसी तरह से। ठीक है, सेम कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ही होती है, लेकिन इसमें क्या एबिलिटी होती है, 15 टाइम्स ज़्यादा इंफॉर्मेशन को ये होल्ड कर सकती है, पकड़ सकती है, और 20 टाइम्स जल्दी CD-ROM की अपेक्षा ये ट्रांसफर कर सकती है डेटा को। ठीक है,
डीवीडी ऑल्सो कॉल्ड अ सुपर डेंसिटी डिस्क। डीवीडी को क्या बोलते हैं? सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या कर रही है? होल्ड कर रही है 17 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा। 17 गीगाबाइट का डेटा ये होल्ड करती है, और 4 आवर्स ऑफ मूवीज ऑन अ साइड, और 4 घंटे की मूवी भी ये स्टोर कर लेती है। डीवीडी ऑल्सो कम इन 3 वेराइटीज। डीवीडी कितनी वेराइटी में आती है? 3 वेराइटी में आती है, वही सेम सीडी की तरह। डीवीडी रोम, डीवीडी आर डब्ल्यू। डीवीडी रोम, दिस इज रीड ओनली डीवीडी। ये क्या है? रीड ओनली डीवीडी है। इसमें एक बार रिकॉर्ड करो इनिशियली, उसके ऊपर दोबारा राइट नहीं कर सकते। एक बार जो रिकॉर्ड कर दिया उसी को आप बार बार देख सकते हो, सुन सकते हो। डीवीडी आर, डीवीडी रिकॉर्डेबल क्या होती है? ये सीडी आर की तरह ही होती है, लेकिन हमारी जो सीडी आर थी, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल थी, वो क्या कर रही थी? एक ही बार लिख पा रहे थे उसमें अपन, और इरेज नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? एक ही बार लिख पाते हैं और इरेज नहीं कर पाते हैं, और रीड कर सकते हैं मैनी टाइम्स। वही हम सीडी आर में कर रहे थे रीड, वही चीज सेम है। सीडी आर डीवीडी आर में आपको सेम चीज लिखनी है बेटा, बिल्कुल सेम है। डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी रीराइटेबल। डीवीडी रीराइटेबल क्या होती है? मोस्ट राइटेबल डीवीडी ड्राइव्स आर डीवीडी आर डब्ल्यू। यू कैन इरेज एंड रीड मैनी टाइम्स ऑन देम। वही सेम सीडी आर डब्ल्यू की तरह डीवीडी आर डब्ल्यू भी। बेटा शायद आप लोगों ने डीवीडीज कुछ स्टूडेंट्स ने देखी हो जो ये वीडियो देख रहे हो, और कुछ ने नहीं देखी हो। डीवीडी कैसी होती है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले जब मैरिजेज होती थी, आजकल शादियों की सीडी बनती है, पहले क्या बनती थी? शादी के फंक्शन की डीवीडी बन के आती थी, ब्लैक कलर की होती है, चौड़ी सी बड़ी सी। ठीक है, उसको डीवीडी प्लेयर आता था, उसके अंदर लगा देते थे, जैसे हम सीडी को लगाते हैं। ब्लैक कलर की होती थी ये पूरी कंप्लीट, और इसके अंदर आपका सारा फीड होता था डेटा, आप उसको देखते थे। यहाँ पर कैसेट टाइप में होता था बना हुआ, कैसेट का जैसा ही शेप होता था, लेकिन कैसेट से थिकनेस ज़्यादा होती थी, और लंबाई चौड़ाई दोनों ही चीज़ कैसेट से इसकी ज़्यादा होती थी, लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, नेक्स्ट अपना 4th पॉइंट आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? अ फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस विद अ सॉलिड स्टेट मेमोरी। इट हैज नो मूविंग पार्ट अनलाइक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के पास में मूविंग पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है उसके पास में बेटा कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, सबने देखी है फ्लैश मेमोरी। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगी तो सब बोलेंगे यस मैम हमने देखी है। फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को? फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज पेन ड्राइव। क्या है फ्लैश मेमोरी का बेस्ट एग्जाम्पल? पेन ड्राइव। सबने देखी है ना पेन ड्राइव? तो देखिए, फ्लैश ड्राइव इज अ स्मॉल अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस विद अ सॉलिड स्टेट मेमोरी. It has no moving parts unlike magnetic storage devices, nor does it make use of lasers unlike optical drives. कोई lasers का यूज नहीं करता है, कोई इसके पास में मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस नहीं होती हैं, मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। Instead it works in a similar way to RAM. ये किसकी तरह वर्क करती है? RAM की तरह। The key difference is that the data is retained in flash memory. Data is retained in फ्लैश मेमोरी इवन व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। यदि डिफरेंस क्या है? सेम रैम की तरह होती है, लेकिन रैम में और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? अगर आपने पावर ऑफ कर दी तो भी इसमें डेटा रहता है। दे आर नाउ फेयरली इनएक्सपेंसिव। बिल्कुल भी महंगी नहीं होती है, चीप होती है। इनकी कॉस्टिंग होती है 250 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है ये मिलना, और इनका जो साइज होता है वो 256 मेगाबाइट से 128 गीगाबाइट और उससे भी ऊपर तक ये आपको मिलती है। मतलब 256 MB से 128 GB, 1 GB की भी मिलती है, 2 GB की भी मिलती है ना हर साइज में पेन ड्राइव, सबको पता है। तो ये बहुत इजी है, ये आप लोग अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव के बारे में ही सब कुछ लिखना था। नेक्स्ट आते हैं ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क ऑल्सो नोन एज BD, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं अपन? BD। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्लू रे और BD इज एन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट। ये क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। इट मेन यूजेज आर हाई डेफिनेशन वीडियोज एंड डेटा स्टोरेज। द डिस्क हैज द सेम डायमेंशन एज अ स्टैंडर्ड DVD और CD। इनकी डायमेंशन सेम होती है। वाइल करंट ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी सच एज DVD, DVD+-R, DVD+- read write and DVD RAM rely on a red laser to read and write data. The new format uses a blue violet laser instead, hence the name Blu-ray. देखिए इनका नेम क्या है? ब्लू रे है, लेकिन ये किसका यूज करती हैं आजकल? ब्लू वायलेट लेजर का। ठीक है, जबकि नाम क्या है इसका? ब्लू रे है। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ ब्लू वायलेट लेजर 405 nm मतलब
nanometer is that it has a shorter wavelength that a red laser 650 nanometer, जबकि क्या है इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, ठीक है, रेड लेजर से, which make it possible to focus the laser spot with even greater precision. This allows data to be packed more tightly and stored in less space. इसमें क्या होता है, ये क्या अलाउ करवाती है कि डेटा को आप इसमें टाइटली पैक्ड कर सकते हो लेकिन लेस स्पेस में आप स्टोर कर सकते हो. सो इट इज पॉसिबल टू फिट मोर डेटा ऑन द डिस्क इवन though it's the same size as CD DVD. Blu-ray disc of today are capable of storing about up to 128 GB of data. ये कितना स्टोर कर सकती है, 128 गीगाबाइट तक का डेटा. देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है इनका, जो अगर आपने इसका साइज, मतलब अगर हम एक CD ले, एक DVD ले 128 की और 128 की हम ब्लू रे ले, तो जो हमारी ब्लू रे होगी वो हमारी ज़्यादा डेटा को स्टोर करेगी. क्यों करेगी बेटा, क्योंकि ये किसका यूज़ करती है, ब्लू वायलेट लेज़र का यूज़ करती है. ठीक है, आया इतना समझ में. सेम उसी की तरह है, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस थी आज जो मैंने अभी आपको बताई थी अभी तक. अब अपना लास्ट टॉपिक हम बस उस डायग्राम का, ठीक है, किसका है ये लास्ट टॉपिक बेटा, चैप्टर का या यूनिट का नहीं है, किसका है, हमारा जो डायग्राम था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, उसका लास्ट टॉपिक है. देखिए सिस्टम बस, सिस्टम बस को अपन बस भी बोलते हैं. बस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक पाथवे है, एक रास्ता है ये, ठीक है. इज एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ, द सिस्टम बस और द बस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिंग केबल्स, जो कि किससे कंपोज्ड होता है, केबल से, एंड दैट कनेक्ट द मेजर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. और क्या कनेक्ट करता है बेटा, मेजर कंपोनेंट्स को कंप्यूटर सिस्टम के. थ्रू सिस्टम बस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर पास्ड अमंग द कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स. देखिए सिस्टम बस के थ्रू क्या होता है, जो हमारे डेटा होते हैं वो और जो हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने पास होते हैं, किसके बीच में, कंप्यूटर्स के सिस्टम के कंपोनेंट के बीच में पास होते हैं. ठीक है, सिस्टम बस के थ्रू ही तो हमारा जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे वो पास होंगे. कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट क्या थे, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनके बीच में पास किसके थ्रू होते थे, सिस्टम बस. सिस्टम बस इसी तरह से थी ना डायग्राम में, अभी मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ डायग्राम. इसके चारों तरफ लगे हुए थे या इनपुट या आउटपुट, मेमोरी, स्टोरेज, ये सब लगे हुए थे. तो इसी के थ्रू तो हमारे ये पाथ इसके इनपुट से आउटपुट में पास होते हैं और आउटपुट से स्टोरेज में, स्टोरेज से मेमोरी से सीपीयू में, इसी के थ्रू हो रहे हैं ना पास. तो देखिए आगे, थ्रू सिस्टम बस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर पास्ड अमंग द कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट. देखिए द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस. डेटा बस क्या होती है, जो पार्ट डेटा कैरी करेगा सिस्टम बस का वो क्या कहलाएगा बेटा. ये जो सिस्टम बस आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है ना, इसका भी एक काफ़ी बड़ा डायग्राम होता है, अच्छा सा लंबा चौड़ा सा, ठीक है, इस तरह से जो आपको आपके डायग्राम में लाइन दिख रही है. तो द डेटा कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड डेटा बस. कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड कंट्रोल बस. कंट्रोल बस क्या होती है, जो कि सारे इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करेगी. डेटा बस क्या होगी, जो हमारे सारे डेटा को कैरी करेगी. ठीक है, मैं एड्रेस बस क्या होगी, जो हमारे मेमोरी एड्रेस को कैरी करेगी. तो मेमोरी एड्रेस, द मेमोरी एड्रेस कैरिंग पार्ट ऑफ सिस्टम बस इज कॉल्ड एड्रेस बस. अब देखिए अ सेपरेट टाइप ऑफ बस कॉल्ड आईओ बस, एक सेपरेट टाइप की बस होती है जिसको अपन बोलते हैं इनपुट आउटपुट बस. वो क्या हो जाती है, हमारी कनेक्ट होती है, कनेक्ट द इनपुट आउटपुट एंड द अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस. वो क्या करती है, कनेक्ट करती है इनपुट को, आउटपुट को और दूसरी एक्सटर्नल डिवाइसेस को सिस्टम की. ठीक है, इतना आया समझ में बेटा. अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम मैं आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करूँगी. सो थैंक यू, गुड बाय, कीप स्माइल, ओके बाय. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूँगी, सॉल्व कर दूँगी. ठीक है, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे.